राजन कोचर साहब, अब आगे किस चीज की शुरुआत हुई राष्ट्रगान के उपरांत? उपरांत आप अभी इसको देखेंगे कि जो हमारे इसको बिगुलर्स हैं, आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर जो इसको बिगुल से इस सेरेमनी की शुरुआत की जाती है। और उसके बाद जो भी आपकी कोर ट्यून्स हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि हमारे बैंड मास्टर साहब उसको डायरेक्ट अपना कर रहे हैं, अपनी कोर ट्यून्स को आपके हम्म। और बहुत ही एक चीज़ आपको डिफरेंट लगेगी 2022 से। पहले क्या होता था कि ब्रिटिश की धुनें इसको यहाँ पे एक्चुअली बजाई जाती थी। और जिस प्रकार से हम एक्चुअली देखते थे कि एक धुन होती थी अबाइड विद मी, और ये एक बहुत पॉपुलर ब्रिटिश एक फॉर्म ऑफ म्यूजिक है। ये एक हम्म। क्रिश्चियन इसको हिम थी ये, जो भारत ने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से अभी आप देखेंगे कि बीटिंग द रिट्रीट में जितनी भी कंपोजिशंस हैं वो 100% इंडियन कंपोजिशंस हैं। और ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। मैसेज ये है कि हम अपनी एक कॉलोनाइजेशन का जो वक्त था भारत का, हमने आपको डीकॉलोनाइज कर लिया है। और अभी जो भी हमारी हम्म। धुनें हैं वो हमारी हम्म। भारतीय कोचर मूल साहब, की। आपकी इजाजत के साथ जरा मैं चाहूंगी कि सीधे सुनते हैं विजय चौक से इस वक्त आती इन धुनों। ओपनिंग मिलिट्री मार्च, जो कि पारंपरिक सैन्य मार्चिंग ट्यून के साथ होती है, कदम ताल, तालमेल और डिसिप्लिन का प्रदर्शन इस दौरान होता है और ये संकेत होता है कि समारोह का आरंभ हो चुका है। थल नौसेना वायुसेना की धुनें यहां पर सुनाई पड़ती हैं, जहां पर पहले थल सेना बैंड, फिर उसके बाद नौसेना बैंड और फिर वायुसेना बैंड अपनी अपनी धुनों को प्रस्तुत करता है। फिर कंबाइंड बैंड्स यानी कि तीनों सेनाएं साथ साथ अपनी धुनों को बजाती हैं, उनको प्रस्तुत करती हैं। जाहिर बात है कि पूरा का पूरा देशभक्ति से ओतप्रोत ये एक चरण रहता है, सिलसिलेवार तरीके से वन बाय वन ये सब कुछ कैप्टन साहब चलता है। लेकिन इसका भी अपना अपना एहसास है। मुझे लगता है कि इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर ईच वन ऑफ देम। ये जो है ना एक अपनी अलग पहचान है। हर बैंड की अपनी एक डिसिप्लिन के साथ किस तरह से कदम मिला के चल रहे हैं, और उनकी जो कदम चल रहे हैं वो भी धुन के साथ चल रहे हैं। जो वो अब उनके बैंड पे धुन चल रही है वो उसी के ऊपर चल रहे हैं। तो यही तो एक पहचान है। और इसकी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आज का समारोह है कि जो हमारे ये बैंड जिस जिस आर्मी से आए हैं, तो इन्होंने जो परेड ये कैप्टन साहब, ये अभी देखिए आप सबसे फ्रंट में देखिएगा आप, ये जो तरीका है, जाहिर बात है कि ये इनका कोर तरीका होता होगा। इसी तरीके से जरा मुझे बताएंगे। ये हाँ बिल्कुल, ये इनका जो हाथ में जिन्होंने लिया हुआ है जो इनका यंत्र है, वो इशारा होता है कि हमें किस तरह से चलना है, और जो गाने की जो थीम है उस पे कहाँ मोड़ लेना है, किस तरह से। अभी हवा में भी उछाला, तो मैं उसका मतलब समझना चाह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वो हवा में उछाला है, एक थमने का निशान है, एक जगह मतलब ऊपर लेना है उसको और रुकना है। तो ये इनका इशारा है। ये बैंड जो भी बैंड मास्टर होते हैं जो आगे चल रहे हैं, वो उनके हेड हैं, मास्टर हैं। आर्मी में इनके विभिन्न पद होते हैं।
सभी के पास पद होते हैं बैंड में जो भी सैनिक हमारे होते हैं, क्योंकि वो भी एक सैनिक है। यो नहीं कि वो खाली बैंड वाले हैं, वो एक सैनिक है। सैनिकों को ही उसमें ये ट्रेनिंग देके बैंड की एक बेहतरीन उनको बैंड मास्टर बनाया जाता है। तो अब तो हमारे सेना में एक चीज मेरे को देखने को मिली है कि ऑर्केस्ट्रा भी आने लगा है। पहले ऑर्केस्ट्रा नहीं होता था, अब तो बेहतरीन ऑर्केस्ट्रा हमारी सेनाओं की रेजिमेंटों में मिलते हैं देखने। बढ़ते बढ़ते एक सामंजस्य भारत ने जिस तरीके का बैठाया है वो भी हमें दिखा, और मुझे मेरी टीम ने बताया कि गगनयान की भी एक झलक यहाँ पर दिखाई दी है इस दौरान। और ये देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं। सोडी साहब क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल तो देखिए हम तो मंत्रमुग्ध हैं इन धुनों को सुनकर, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप में इसकी क्या मैसेजिंग है। देखिए अमर जवान साथी आपको नजर आ रहा है, और ये वो ज्योति है जो अलग है, जो हमेशा जलती रहती है, जो ये बताती है कि कैसे भारत देश के लिए हमारे सैनिकों ने अपनी शहादत को दिया है, और उसी शहादत को सम्मान करती हुई ये ज्योति जो अनवरत यूं ही जलती रहती है। सोडी साहब। सीमा जी, आज का दिन वाकई में जादुई दिन है जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा अच्छा प्रदर्शन देख रहे हैं, जहां पे तीनों सेनाओं के बैंड इतने डिसिप्लिन के साथ मार्च कर रहे हैं, साथ में इतनी प्यारी और अच्छी धुनें बजा रहे हैं। और सच में इन्होंने आज सबका दिल जीत लिया, जो 146 करोड़ भारतीय नागरिक आज इसे देख रहे हैं। वाकई में ये बहुत ही जादुई दिन है। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा पूर्णिमा जी, ये जो सेना, नौसेना और वायुसेना के ये जो बैंड के सैनिक हम देख रहे हैं, ये सिर्फ बैंड के सैनिक नहीं है, इनको हथियार ऑथराइज होते हैं, ये फायरिंग करते हैं, पूरी फौज की ट्रेनिंग करते हैं, फौज के नॉर्मल कायदे कानून साहब इनके पे लगते हैं। उसके बावजूद ये बैंड की ट्रेनिंग। कुछ जरा मैं इन तस्वीरों में देखिए इस वक्त जोड़ना चाहती हूँ, जो इस वक्त फॉर्मेशन नजर आ रही है। आप सभी मेहमान भी साथ साथ इसमें ऐड ऑन करिएगा। जो इस वक्त आपके सामने इससे पहले जो तस्वीरें थी वो देवा व्यू की तस्वीरें थी, और साथ ही ये दिव्यता, उच्च आदर्श को और सुव्यवस्थित सैन्य रचना को बताती है। और अभी आगे अर्धचंद्र व्यू इस वक्त हमें नजर आ रहा है, और ये पूरी की पूरी फॉर्मेशन उसको भी दिखाती है। सोडी साहब, अर्धचंद्र व्यू। पूर्णिमा जी देखिए, पिछले कुछ सालों से हमारे बीटिंग ब्रिटिश सेरेमनी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जैसे जनरल राजन कोचर सर सही कह रहे थे कि कुछ साल पहले तक अधिकतम जो धुनें थी वो विदेशी मूल की धुनें थी, लेकिन अब सारी धुनें हैं वो पूरे भारतीय मूल की धुनें हैं। और उसी तरह से जो ये फॉर्मेशन थी, अब ये फॉर्मेशंस को भी भारत के इतिहास और संस्कृति के अनुसार चेंज कर दिया गया है। यानी कि आज की तारीख में ये सही होगा कहना कि जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है वो पूरी तरह से इंडियनाइज्ड हो चुकी है, चाहे धुनों के तौर पे, चाहे फॉर्मेशन के तौर पे। तो अब इस वक्त तो वंदे मातरम के 150 साल चूंकि पूरे हुए हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन विजय चौक से इस वक्त देखिए देखने को मिल रहा है। और इससे पहले जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी, अर्धचंद्र व्यू, जिसमें आधे चांद की एक तस्वीर उभर कर सामने आती है, जो कि विविधता के बावजूद एकता को दिखाती है, शक्ति का प्रयोग रक्षात्मक और संतुलित रूप में हो इस बात को भी दिखाती है, और इसके साथ ही ये समान महत्व को दिखाता है, जिसमें कोई भी आगे पीछे नहीं होता, अलग दिशाएं लेकिन केंद्र एक ही होता है। और इसकी झलक विजय चौक से साफ तौर पर देखी जा सकती है। जनरल राजन कोचर साहब, देखिए ये जो फॉर्मेशन अभी आपको दिखाई जा रही है, इसको हम क्रेसेंट शेप्ड फॉर्मेशन बोलते हैं। और ये क्यों होता है फॉर्मेशन के, जब साउंड अकाउस्टिक्स होती है वो मैक्सिमम इफेक्ट आपको तब देती है जब एक आपका अकाउस्टिक्स फॉर्मेशन होता है कि आपके सामने और कोई बैंड नहीं है, आप सलूटिंग डायस के बिल्कुल एक क्रेसेंट फॉर्मेशन आप अपनी बना लेते हैं कि आपको मैक्सिमम विजुअल बैलेंस, हम जैसे बोलते हैं कि देखने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। और आप हर एक जो एक मेंबर है इस बैंड का, आप उसको देख सकते हैं और उसको एक टाइम पे आप देख सकते हैं, बिकॉज आपको जो विजुअल मिलता है एक क्रेसेंट में, एक मार्चिंग फॉर्मेशन में आपको ये विजुअल नहीं मिलेगा, बट आपको क्रेसेंट में ये आपको विजुअल मिलेगा कि हर एक आपका बैंड जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा है आप उसको अलग से देख सकते हैं और अप्रिशिएट कर सकते हैं। ये इसको बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद जब इसको ब्यूगल का कॉल होगा या इसको बीच में जैसे ही बैंड मास्टर का इशारा होगा, आप इसको देखेंगे कि ये फॉर्मेशन एक दूसरी अपने तरफ
ये अपना मुख ले लेगा। तो इस तरीके की जो ड्रिल्स हैं वो फौज में ट्रेन की जाती है। हर एक रेजिमेंट के पास, हर एक रेजिमेंटल सेंटर के पास फौज में अपना खुद का बैंड होता है। इसलिए हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, तवज्जो देते हैं कि हमारी जितने भी रेजिमेंटल सेंटर्स हैं उनका अपना अपना बैंड होता है और उसको एक ही अभी बैंड। जो झलक हमने यहाँ पर देखी वो अतुल्य भारत, जहाँ पर तेज चाल और सूबेदार एसपी चौरसिया द्वारा रचित जो इस वक्त आपको धुन सुनाई दे रही थी। और इसके साथ ही अब क्योंकि आगे बढ़ता हुआ ये सिलसिला वीर सैनिक जो इस वक्त हम सुन रहे हैं, वीर सैनिक लेफ्टिनेंट कर्नल विमल जोशी ने इस रचना को रचा है।